संप्रसारक अमृतवाणी। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, पंचाशव परिन्नाया तिगुत्ता छसु संजया पंच निगहना धीरा निगंथा उज्जुदंशिनो। 13 मई का दिन है और यह 13 मई का दिन मेरे जन्म दिवस के साथ भी जुड़ा हुआ है। आज से 61 वर्ष पूर्व मैंने जन्म लिया था और यह जन्म लेना एक सृष्टि की व्यवस्था है। कुछ मानो नियति का योग है कि प्राणी जन्म ले लेता है और केवल मनुष्य ही नहीं, दुनिया का छोटे से छोटा प्राणी भी जन्म लेता है। जन्म लेना तो मान लें स्थूल रूप में नियति के हाथ में है, पर जीवन जीना नियति के हाथ में तो हो ही सकता है, पर हम नियति पर छोड़े नहीं, सामान्यतया पुरुषार्थ करें। और जीवन में कैसे जीऊं, इस विषय पर आदमी का स्पष्ट चिंतन हो जाए तो एक जीवन की शैली का भी निर्धारण हो सकता है। जीवन क्यों जीना और जीवन कैसे जीना, ये दो प्रश्न हैं कि क्यों जिए, जीवन का लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, और फिर कैसे जिए। कैसे जिए का उत्तर क्यों जिए के उत्तर पर संभवतः निर्भर है। पहले क्यों जिए वाला उत्तर मिल जाए तो फिर उसके अनुसार कैसे जिए का उत्तर भी खोजने का प्रयास किया जा सकता है। तो क्यों जिए, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्वास आता है जाता है, ये एक हमारी शरीर की तांत्रिक प्रणाली का क्रम है। श्वास का आना जाना, पेट का सिकुड़ना और फैलना, यह एक क्रम है। कहा तो यह गया कि और कोई आए न आए, श्वास तो आता ही है ना। तुलसी पास गरीब के को आवत को जात, एक विचारो श्वास है आत जात दिन रात। कि गरीब आदमी है, असमर्थ आदमी है, अप्रभावी आदमी है, उसके पास और तो कोई आए न आए तो कौन आए। आने वाले भी कई बार अपने स्वार्थ सिद्धि होती लगे तो आते हैं, वो न लगे तो कौन किसके पास कितना आए कितना जाए। एक मंत्री थे सरकार में, अच्छे मंत्री, बाद में अगला चुनाव हुआ तो फिर वो हार गए थे, यानी मंत्री नहीं रहे, हार गए थे। अपने बंगले में रहते थे तो एक दिन यूँ बंगले के बाहर खड़े थे, देख रहे थे, तो कोई पुराना कोई मित्र आ गया, बोला भैया क्या बात है, क्या देख रहे हो। मैं इतनी देर से आपको देख रहा था, वहाँ से आ रहा था, आप यहीं खड़े हैं, आपको 10-15 मिनट हो गए होंगे खड़े खड़े, यहाँ क्यों खड़े हैं आप बाहर। कहा भैया पोते को स्कूल भेजना है,
इसलिए देख रहा हूँ कोई टेम्पो कोई आ जाए तो पोते को बिठा दूर उसको स्कूल भेज दूँ। तो मैं तो कोई टेम्पो की खोज में हूँ ताकि पोता स्कूल जा सके। यूँ कहते कहते जो पूर्व मंत्री जी थे आंखों में आंसू से आ गए। तो मित्र बोला क्या बात है? यूँ कभी क्या बताऊं, 2-3 साल पहले जब मैं मंत्री था मुझे लोगों को पूरा टाइम देने का समय नहीं मिलता। कितना अपॉइंटमेंट आगे से आगे होता भी, अभी टाइम नहीं, बाद में यूँ आगे से आगे टाइम एकदम टाइट मेरा शेड्यूल बन जाता। कई बार लोगों को मना ही करना पड़ता, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। तो कोई मिलने आते, किसी को 4 मिनट किसी को 3 मिनट, घड़ी देख देख कर जल्दी जल्दी उनको विदा कर दे, अभी अगलों को टाइम दे, आगे को टाइम दे। इतना बिजी रहता था जब मैं मंत्री था। कितने लोग बड़े बड़े मेरे से मिलने आते। और अब स्थिति यह हो गई है, पहले तो कभी कभी मैं सोचता कि मुझे टाइम नहीं है लोगों से मिलने का, बात करने का। अब लगता है लोगों को टाइम नहीं है मेरे से मिलने का, मेरे पास आने का। इतना उल्टी बात हो गई है। इसलिए आंखों में आंसू आ गए। एक तो वो दिन थे कि मुझे फुर्सत नहीं मिलती मैं हर आदमी को टाइम दे पाऊं। अब मानो लोगों को टाइम नहीं है मेरे पास आने का, मेरे से मिलने का। क्यों? अब मैं पावर में नहीं रहा, अब सत्ताहीन हो गया। तो लोग भी कई बार अपना स्वार्थ देख करके आते हैं कि जाने से क्या मिलेगा, क्या होगा। तो यह श्वास है, और कोई तो मिलने आए न आए, यह श्वास तो बेचारा आता है जाता है, आता है जाता है, जब तक आयुष्य का क्रम ठीक है। तो हम क्यों जिए? श्वास आना जाना है, वो तो पशु को भी आता जाता है। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति है, श्वास निश्वास होता है। और तो क्या लुहार की धोंकनी होती है, वो भी सिकुड़ती है फैलती है, सिकुड़ती है फैलती है। एक संस्कृत का श्लोक है, थोड़ा उस श्लोक में अंतर भी किया गया हो। उसका पहला चरण एक तो यह याद ध्यान में है, यस्य त्रिवर्ग शून्यानि। मैंने आचार्य महाप्रज्ञ जी से संभवतः सुना, वो यूँ सुना था, यस्य धर्म विहीनानि दिना न्यायान्ति यान्ति च स लोहकार भस्त्रे व श्वसन्नपि न जीवति। कि जिस आदमी के जीवन में धर्म नहीं है, और एक जगह संभवतः के त्रिवर्ग यानी अर्थ धर्म काम ये तीनों नहीं है, उसके दिन वो क्या होते हैं? आते हैं चले जाते हैं। जिनके त्रिवर्ग शून्य या धर्म शून्य दिन आते हैं चले जाते हैं, वह आदमी एक प्रकार का मुर्दा आदमी है। कैसे? कि लोहकार भस्त्रे व श्वसन्नपि न जीवति। कि लुहार की धोंकनी होती है भस्त्रा, वो फैलती है सिकुड़ती है, फैलती है सिकुड़ती है। फैलती सिकुड़ती तो है, वो कोई जीवित प्राणी नहीं है। इसी प्रकार केवल श्वास आता जाता है, धर्म नहीं है, त्रिवर्ग नहीं है, तो आदमी एक प्रकार से पूरा जीवित नहीं, मुर्दा सा होता है या मुर्दा होता है। तो अब जीवन क्यों जिए? केवल श्वास ले लिया, निकल गया, आ गया, चला गया, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जीवन क्यों जिए? हमारा लक्ष्य क्या हो? लक्ष्य अनेक हो सकते हैं। एक परम लक्ष्य है, ये बहुत बड़ा लक्ष्य, वह है पुब्बकम खयट्ठाए इमं देहम समुद्धरे। हमारे जो आत्मा के कर्म लगे हुए हैं, पूर्व कर्म, उनका क्षय करने के लिए शरीर को धारण करें, जीवन जिए। तो जीवन जीने का बहुत बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। पूर्व कर्मों का निर्जरण करना, कर्म काटना, यानी आत्मा को
निर्मल बनाना, यानी तात्पर्यार्थ में मोक्ष प्राप्ति के लिए जीवन जिए। तो जीवन का लक्ष्य हो मोक्ष प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ना, प्रयास करना। यह लक्ष्य स्पष्ट हो गया तो अब दूसरा प्रश्न है कैसे जिए। इसका उत्तर है ऐसे जिए जैसे जीने से हम मोक्ष के निकट हो सकें, यानी कर्म काटें, वो साधना करें। तो प्रश्न होगा कि क्या सारे साधु बन जाएं? कर्म काटना और साधना करना तो साधु बन जाएं। साधु सारे बन जाएं तो बहुत ही दुनिया की बड़ी बात हो जाएगी, सारे साधु बन जाएं तो। परंतु ये मुश्किल बात है। सृष्टि को चलना है और सृष्टि तो मान लो ऐसे भी चलती रह सकती है, पर सब में उतनी सामर्थ्य का होना मुश्किल है कि सब साधु बन जाएं, अनगार धर्म को स्वीकार कर लें, महाव्रतों को स्वीकार कर लें। यह कठिन है। तो वह कठिन है तो थोड़ा सरल मार्ग है अनुव्रत धर्म, अगार धर्म। गृहस्थ में रहते हुए भी, गारहस्थ का जीवन जीते हुए भी फिर धर्म की साधना करना, संवर निर्जरा की साधना करना। छोटे छोटे जितने अच्छे नियम धर्म के ले सके, अहिंसा का, सत्य का, अचौर्य का, आदि आदि का, कि संयम हो जाए। और जितना तपस्या करें, स्वाध्याय, ध्यान, अनाहार की तपस्या, ताकि पुराने कर्म कटते रहें, नए कर्म ज़्यादा बंधे नहीं और पुराने कर्म कटते रहें। जीवन इस प्रकार जिए कि संयम की साधना हो और निर्जरा भी हो सके। तो अहिंसा हो जीवन में, सच्चाई हो, ईमानदारी हो और भी साधना हो, ऐसा जीवन जिए। यानी संयम की जीवन शैली से जिए, अहिंसा की जीवन शैली से जिए और तप की जीवन शैली से हम अपना जीवन जिए। तो क्यों जिए का उत्तर कि मोक्ष प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ना है, इसलिए जिए। और कैसे जिए कि अहिंसा, संयम और तप की जीवन शैली से जीवन जिए। परम पूज्य आचार्य भिक्षु ने, जो भगवान महावीर की परंपरा में हुए, एक यह धर्म का, साधना का पथ लिया और तेरा पंथ बन गया। उन्होंने पथ लिया और तेरा पंथ बन गया। इस 13 पंथ में कितने कितने आचार्य, यानी अतीत में 10 आचार्य हो गए, कितने कितने चारित्रात्माएं हो गए हैं, आज भी सैकड़ों सैकड़ों हैं। तो यह कौन सा पथ, यह क्यों है यह साधना का पथ स्वीकार करना? मोक्ष के लिए यह साधना का पथ स्वीकार करना। और कैसे जिए? ये अहिंसा, संयम, तप की साधना का जीवन जीना। तो साधु तो मान लो बहुत ही ज़्यादा अहिंसा, संयम, तप की साधना करें। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने तो बचपन में ही यह पथ स्वीकार कर लिया था। गृहस्थ हैं वे, अपने जीवन में अहिंसा, सद्भावना, फालतू लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, मार काट, हिंसा, हत्या, इनमें नहीं जाना। अहिंसा की भावना रहे, सद्भावना रहे, सबका मंगल हो, सबके साथ मैत्री हो, मंगल मैत्री हो, सबके प्रति सद्भाव, कोई से फालतू बैर विरोध करना ही नहीं, राड आदि बाढ़, राड झगड़े में फालतू जाना ही नहीं, सबसे मैत्री भाव रखना, सद्भाव रखना। तो सद्भावना का जीवन गृहस्थ जिए, सद्भावना की जीवन शैली से जीवन जिए। और नैतिकता, ईमानदारी, बिजनेस करो, धंधा कुछ भी आप करो, लेन देन करो, उद्योग चले, धंधा, सब में ईमानदारी रखने का प्रयास हो। तो जीवन कैसे जिए कि ईमानदारी रहे, ऐसे जीवन जिए।
ट्रांसपेरेंसी रहे, मोरेलिटी, ऑनेस्टी, यह ईमानदारी का जीवन हो, झूठ कपट चोरी इनसे जितना संभव हो सके बचने का प्रयास हो, जीवन में सरलता हो, निश्चलता, सरलता। जो कहते हैं तो मन में है वो बात कहें कि मन में तो कुछ है, वाणी में कुछ है, आचरणों में कुछ है, कथनी करने की यह विषमता नहीं, कहने को कुछ कह दिया है, करता और ही कुछ है। तो कहनी करनी एक सार बना, कथनी करनी में गृहस्थ के एक रूपता रहे। तो ऐसा जीवन जिए गृहस्थ लोग जिसमें सरलता की शैली हो, ईमानदारी हो, छल कपट नहीं, साफ सुथरा जीवन और नशा मुक्तता हो। ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग, नो जर्दा, नो गुटखा, नशा नहीं, नशा मुक्त जीवन हो। ठीक है, खाने को रोटी आदमी को चाहिए, मान लिया, साग चाहिए, दाल चाहिए, ऐसे चावल, ये चीज़ें मान लें, परंतु दूध मान लो कोई पीते हैं, पर अब शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, जर्दा, ये चीज़ें हैं, ये क्यों चाहिए? इनके नशे से आदमी बच के रहे, नशे की गिरफ्त में आदमी आ जाता है, फिर परवश बन जाता है, फिर वो चीज़ लेनी पड़ती है, खानी पड़ती है। ऐसी स्थिति व्यसन, जिसके बिना आदमी रह नहीं सके, वो मानो व्यसन है। तो व्यसन मुक्त जीवन, व्यसन हो तो सामायिक करने का हो, भी रोज एक सामायिक करूं, सामायिक का भले एक सीमा तक व्यसन हो तो ठीक है, माला फेरने का व्यसन, धर्म की साधना करने का व्यसन, संत दर्शन का मानो व्यसन, यह तो फिर भी एक अच्छे स्तर के पवित्र उज्जवल कोटि के व्यसन हैं। तो ऐसे व्यसन के भी सामायिक नहीं होती है, तो भाई आज कोई कमी रह गई, आज मैंने सामायिक अब तक नहीं की, यानी सामायिक किए बिना चैन नहीं पड़ती है, ऐसी वो व्यसन की स्थिति। तो व्यसन अच्छे करें, अच्छी चीज़ों के करें, ये शराब, सिगरेट, बीड़ी आदि आदि के व्यसन से मुक्त रहने का प्रयास हो। तो गृहस्थ की जीवन शैली सद्भावना वाली हो, गृहस्थ की जीवन शैली नैतिकता वाली हो, गृहस्थ की जीवन शैली यह नशा मुक्तता युक्त हो। तो जीवन आदमी का अच्छा होना चाहिए, और जीवन अच्छा है, जीवन में शांति है, समाधि है। जरूरत हो तो आदमी क्रांति भी करे, जरूरत लगे तो क्रांति भी करे, कुछ कठिनाई भी आए तो आए, बाकी अपना शांति में रहना, दूसरों की शांति में बाधा पैदा नहीं करना। कि जियो और जीने दो, संयम से जियो और दूसरों को भी संयम से जीने की प्रेरणा दें। जागो और जगाओ, उठो और उठाओ। ये जीना तो ठीक है, सामान्य बात है, जीवन मिला है, जीते हैं, पर संयम से जीना खास बात है। जीवन कैसे जिए कि संयम से जिए, जीवन में तपस्या हो और दूसरों को भी शांति से जीने में बाधा पैदा न करें। पीसफुल लाइफ, पीस ऑफ माइंड, सब शांति में रहो, हम किसी की शांति में विघ्न डालने का इरादतन प्रयास न करें। तो जियो और जीने दो, इसके साथ इतना सा और अगर जोड़ दें कि संयम जीवन जियो, संयम से जियो, दूसरों के जीने में, दूसरों की शांति में बाधा पैदा मत करो। उनको शांति से जी रहे हैं, बाधा पैदा मत करो। तो स्वयं संयम से जिए, ठीक है, साधु जितना संयम न हो सके तो गृहस्थ के हिसाब से भी जीवन में संयम लाने का, संयम रखने का प्रयास करें। तो जीवन कैसे जीवन क्यों जिए, जीवन कैसे जिए, ये दो प्रश्न हमारे दिमाग में स्पष्ट रहें तो हम एक अच्छा जीवन जीने में कामयाब हो सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो यह
जो मानव जीवन हमें मिला है वह बड़ा महत्वपूर्ण है। इस मानव जीवन का बड़ा मूल्य है। कीड़े मकोड़े भी जीवन जीते हैं, जीवन तो वे भी जीते हैं, उनको भी जन्म मिला है, पर हमें यह मानव जीवन मिला है, यह विशेष बात है। दुनिया के प्राणियों में मानव एक विशिष्ट प्राणी होता है और धर्म की जो साधना मानव कर सकता है, असाधना न हो तो वह साधना, कहना चाहूँगा, देव भी नहीं कर सकते। देव चौथे गुणस्थान के बाद आगे नहीं बढ़ पाते, सिद्धांत यह है, जबकि मानव तो 14वें गुणस्थान तक जा सकता है। तो यह जीवन हमें जो मिला है इसका हम लाभ उठाएं और दूसरों का भी कल्याण कर सकें। तिन्नाणम तारयाणम बुद्धानम बोहयानम, स्वयं तीर्ण हो जाएं और दूसरों को तारने का प्रयास करें, दूसरों का आध्यात्मिक हित करने का, भला करने का, कल्याण करने का प्रयास करें, तो यह हमारा जीवन बहुत अच्छा, सफल, सुफल, सार्थक सिद्ध हो सकता है। संप्रसारक अमृतवाणी।